वेलकम बैक टू संजरी एकेडमी। मेरा नाम ज़काउल्लाह। दोस्तों, अब तक के हम लोग ने पार्ट 1 में टाइप्स ऑफ एंगल में पूरे 6 एंगल्स देखे थे बराबर। जीरो एंगल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, एक्यूट एंगल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, रिफ्लेक्स एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया, ये सारे 6 एंगल्स हम लोग पूरे डिस्कस कर चुके थे बराबर। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं बराबर। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका पार्ट 2 है, टाइप्स ऑफ एंगल का पार्ट 2 बराबर। पार्ट 1 में हम लोग ने टोटल 6 एंगल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोग को देखना है तो पहले वो एंगल्स देखो, ठीक है, वो वीडियोस देखो, फिर इसके बाद ये वीडियो आप लोग को देखना पड़े, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। जो हमारे इसके अंदर दूसरा पार्ट का जो पहला टाइप है ये है सप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल? सप्लीमेंट्री एंगल। इसकी डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। क्या बोल रहा है? इट इज अ टू एंगल। ये कितने एंगल होते हैं? 2 एंगल होते हैं। इट इज अ टू एंगल हु सम इज 180। उसका सम कितना रहेगा? वो दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। यानी कि एंगल ए, देखो, यानी कि मैं इधर थोड़ा सी मिस्टेक्स कर रहा हूँ, इधर ध्यान दीजिए। मैं बोलता हूँ θ1 + θ2 इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब इधर ध्यान देंगे, θ1 मतलब क्या है बेटा? एंगल BOC ये θ1 है और एंगल AOB क्या है? θ2 है। यानी कि दोनों एंगल का सम अगर 180 आ जाता है, दोनों एंगल का सम अगर सिर्फ और सिर्फ वन एंगल का सम मतलब एक ही एंगल 180 तो हम उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, जो कि मैं पहले पार्ट में बता चुका हूं। अगर 2 एंगल दिया और दोनों का सम यानी दोनों का एडिशन करने पर अगर 180 डिग्री आता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? वो दोनों एंगल क्या है? सप्लीमेंट्री। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि पहला एंगल जो है θ1 अगर 100 है और θ2 क्या है? 80 है, तो दोनों को मिला के कितना हो रहा है? 180 हो रहा है, तो भी ये क्या? सप्लीमेंट्री है। अगर कुछ इस तरीके से कंडीशन है, θ1 मान लो कि 110 है और θ2 अपना 70 डिग्री है, तो भी ये सप्लीमेंट्री है। समझ में आ रहा है? बस कंडीशन ये है कि θ1 और θ2 यानी कि दोनों एंगल को ऐड करने पर अगर 180 डिग्री आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल है। इसकी डेफिनेशन है, इसका डायग्राम है, इसको बना के लो और हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ते हैं, जो टाइप 2 है। इधर ध्यान देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सबसे पहली चीज के अंदर देखिए, दीज 2 एंगल, ये क्या है? दीज आर 2 एंगल। कितने हैं? 2 एंगल रहेंगे हुज सम इज 90 डिग्री। अगर मान लो कि θ1 ये अपने को है और ये θ2 दिया हुआ है, ठीक है, तो θ1 + θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। समझ में आ रहा है? यानी कि 2 एंगल को ऐड करने पर 90 डिग्री आता है तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर सिंगल एंगल की वैल्यू अगर सिर्फ 90 डिग्री दी हुई है एक ही एंगल की, तो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? अगर 2 एंगल दिया, दोनों का एडिशन करने पर अगर 90 डिग्री आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब θ1 क्या है अपने को? जैसे कि एंगल CBD ये क्या है? θ1 है और एंगल ABD कितना है? θ2 है। समझ में? दोनों को ऐड करने पर अगर 90 डिग्री आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। समझ में आ रहा है? सप्लीमेंट्री कितना होता है? 180 होता है। समझ में आ गया? इसको लिख के लो, हम लोग आगे, ठीक है। अब तीसरी टाइप देखते हैं, वो क्या है? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल तो आप लोग सुने ही होंगे क्या होता है बार बार। अभी इसको एक्चुअली देख लेते क्या है एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है। इधर ध्यान देखिए, 2 एंगल आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल। 2 एंगल एडजेसेंट हम कब कह सकते हैं? हैविंग कॉमन वर्टेक्स। उसमें क्या रहेगा? वो दोनों एंगल में क्या रहेगा? एक कॉमन वर्टेक्स रहेगा। जैसे कि इधर एक एंगल दिया हुआ बेटा, एंगल AOB। मैं क्या बोल रहा हूं? एंगल AOB और एंगल COB। इसके अंदर कॉमन वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स O है, जो एंगल AOB में भी आ रहा है और एंगल BOC में भी आ रहा है। तो इसमें क्या बोल रहा है? 2 एंगल आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल हैविंग कॉमन वर्टेक्स। तो कॉमन वर्टेक्स क्या है? एंगल O है एंड कॉमन आर्म। अच्छा, इसके अंदर ये दोनों एंगल में कौन सा आर्म कॉमन है? OB जो आर्म है, समझ में आ रहा है? आर्म समझ में, यानी कि जो रे है ये OB दोनों एंगल में है तो कॉमन आर्म रहेगा एंड 2 अदर आर्म लाई ऑन अपोजिट साइड। 2 आर्म रहेगी जो उसके अपोजिट साइड रहेगा, एक इस साइड रहेगा और एक इस साइड रहेगा। और ये क्या है? लाई ऑन द अपोजिट
साइड ऑफ द कॉमन आर्म, यानी कि ये एंगल यानी कि θ1 और θ2 इसको हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल। इन शॉर्ट अगर मैं आप लोग के लैंग्वेज में बोलना चाहूँ तो पड़ोसी के एंगल बोल सकते हैं, बाजू के एंगल बोल सकते हैं, आजू बाजू के एंगल एडजेसेंट एंगल होता है। इसके अंदर कॉमन वर्टेक्स रहता है, कॉमन आर्म रहता है। समझ में आ गया। एडजेसेंट एंगल कोई ऐसा है नहीं, इसकी कोई रेंज नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, जो आजू बाजू के एंगल से रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल। उसकी डेफिनेशन लिखो, डायग्राम बनाओ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि हम लोग कॉन्करेंट और इक्वल एंगल क्या होता है। कॉन्करेंट और इक्वल पहले समझेंगे, कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है और इक्वल का मतलब क्या होता है। देखा जाए तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब एग्जैक्टली मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम लोग समझने जाएंगे कॉन्करेंट और इक्वल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सपोज जैसे कि आप लोग कोई भी दो शख्स को देख रहे तो आप लोग बोलते हैं ना अंदाजन, दोनों की हाइट इक्वल लग रही है, अंदाजन बोल रही, इक्वल लग रही है। क्या आप लोग नापे क्या एग्जैक्टली नापे कि हाँ ये 5.4 है तो ये भी 5.4 है, चलने पे लग रहा है आप लोग को, तो हम लोग जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग बोलते हैं इक्वल है। समझ में आ रहा है, क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इक्वल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और उसको एग्जैक्टली हम लोग नापते हैं, एग्जैक्टली अगर हम लोग नापते हैं, अगर दोनों 5.4 है तो हम लोग बोलते हैं दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्करेंट है। बस इतना ही फर्क है। हम लोग जब 100% श्योर रहते हैं कि हाँ ये चीज़ है तो हम उधर वर्ड इस्तेमाल करते हैं कॉन्करेंट का, और एक बोलते हैं ना अप्रोक्सीमेट 19-20 का फर्क है तो हम लोग बोलते हैं इक्वल है। समझ में आ रहा है। तो देखो कॉन्करेंट और इक्वल, मान लो कि दोनों एक ही चीज़ है। टू एंगल आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मेजर। कब हम कह सकते हैं कॉन्करेंट और इक्वल, मान लो कि 90 डिग्री है बेटा, समझ में आ रहा है। इसका नाम दे दिया मैंने ए बी और ये सी है मेरे पास पॉइंट। अब ये तो 90 डिग्री है, मैं एकदम बीचों बीच में से एक लाइन मार रहा हूँ, तो ये 90 था तो इसको बीच में से लाइन मारा तो ये कितना होगा 45, और ये भी कितना होगा 45। इसका नाम क्या दे दिया, डी दे दिया। तो एंगल ए बी डी इज इक्वल है, इक्वल की बात करेंगे। और एंगल डी बी सी ये कितना है, ये भी इक्वल है। अगर देख के आप लोग बोले तो ये सर ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल। अगर एग्जैक्टली नाप रहे तो उसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट में ये खाली ये आ जाता है। समझ में आ रहा है। तो कॉन्करेंट कब कह सकते हैं, इक्वल कब कह सकते हैं, जब दो एंगल एक दूसरे के क्या हो, इक्वल है, तो हम उसे क्या कहते हैं, इक्वल एंगल भी कहते हैं और कॉन्करेंट एंगल भी कहते हैं। इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले पांचवी टाइप क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते फिर इसको समझेंगे। एनी टू एंगल विच आर फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर दो लाइन आपस में एक दूसरे को काट रही है, ऐसा कुछ इस तरीके से, समझ में आ रहा है। दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट मतलब काटना, इंटरसेक्टिंग लाइन आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल विच आर ऑलवेज इक्वल। जैसे कि ये दो लाइन है, समझ में आ रहा है। देखो ए बी एक लाइन है और सी डी एक लाइन है, वो एक दूसरे को काट रही है एट अ पॉइंट ओ पे, इंटरसेक्ट कर रही है। तो एंगल ए ओ सी, इधर ध्यान देंगे, एंगल ए ओ सी इज इक्वल रहेगा, ए ओ सी यानी कि ये वाला एंगल डी ओ बी के, एंगल डी ओ बी के। समझ में आ रहा है। यानी कि ये एंगल और ये एंगल को क्या कहते हैं हम लोग, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। वर्टिकली है और अपोजिट एक दूसरे के, तो उसको इसका नाम क्या पड़ गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या मैं ये बोल सकता हूं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यानी कि एक्स बन रहा है बेटा, इन शॉर्ट में ये बोल सकता हूं एक्स बन रहा है, दिख रहा है, तो ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। अगर ये 10 है, ये 10 डिग्री है, तो ये भी कितना रहेगा, 10 डिग्री रहेगा। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या रहता है, इस तरीके से एक्स बनता है, उसके सामने के जो आमने सामने जो एंगल्स बनते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। और वो क्या रहता है, विच इज ऑलवेज इक्वल रहते हैं। समझ में आ रहा है। इसको लिख के लो, डायग्राम बनाओ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखने वाले फिगर को पहले समझेंगे, फिगर है क्या। ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग एंगल पढ़ने वाले, कौन कौन से एंगल के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है और अल्टरनेट एंगल क्या होता है। ये 4 एंगल के बारे में लोग डिस्कस करने वाले। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे, पहले डायग्राम को समझेंगे, डायग्राम है क्या। अब इधर देखो मैंने डायग्राम बना के रखा हूँ। ये एंगल 1 इसका नाम दिया, ये एंगल 2, एंगल 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1 मतलब क्या, सी ओ, ये जो पॉइंट है उसका नाम क्या दिया मैंने, ओ दिया। सी ओ ए क्या है, एंगल 1 है। एंगल 2 का नाम क्या है, ए ओ डी।
समझ में? तो इतना बोलने से बेहतर इसलिए मैंने शॉर्ट में एक एक एंगल का नाम दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंटीरियर एंगल क्या होता है। व्हाट इज इंटीरियर एंगल? वर्ड से ही मालूम पड़ रहा है, इंटीरियर मतलब क्या? अंदर का एंगल। इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर, इंटीरियर एंगल। अब क्या है? एंगल 3 4 5 6 आर नोन एज इंटीरियर एंगल। अब 3 4 5 6 डायग्राम में देखो कहां पर है, 3 4 5 6। अच्छा, ये इंटीरियर एंगल एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज और बता देता हूं बेटा, मैंने ट्रांसवर्सल एक खींच के रखा हूं। व्हाट इज ट्रांसवर्सल? ट्रांसवर्सल क्या होते हैं? अ लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन दैट नो, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल। अगर कोई भी लाइन दो या दो से ज्यादा लाइन को काटती है तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो ये AB इज अ ट्रांसवर्सल, CD इज अ लाइन और EF इज अ लाइन। तो क्या है ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन क्या होती है? अ लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन इज नोन एज ट्रांसवर्सल। अगर कोई भी लाइन दो या दो से ज्यादा लाइन को काटती है तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल कहते हैं। अब इंटीरियर एंगल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? 3 4 5 6 आर नोन एज इंटीरियर एंगल। 3 4 5 6 देखो जो अंदर बन रहा है एंगल, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि जो अंदर एंगल बन रहा है दोनों लाइन के बीच में। समझ में आ रहा है? देखो मैं इस तरीके से बता रहा हूं, ये वाले एंगल को बोलेंगे, ये वाले एंगल को बोलेंगे, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है। ये जो एंगल्स दिख रहा है उसको हम क्या कहते हैं? इंटीरियर एंगल कहते हैं। समझ में आ रहा है? आप लोग को समझ में आया तो इसलिए मैंने कोडिंग डाला, 3 4 5 6 आर नोन एज इंटीरियर एंगल। अभी हम लोग पढ़ने वाले देखते हैं एक्सटीरियर वर्ड से ही मालूम पड़ रहा है। एक्सटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर का एंगल, एक्सटीरियर मतलब बाहर का एंगल, सिंपल। अब एंगल 1 2 7 8 कहां पर है? 1 बाहर बन रहा लाइन के, 2 बाहर है, एक्सटीरियर है। 7 8 ये भी नीचे मतलब बाहर है ना, अंदर मतलब अंदर वाला एंगल, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला एंगल। तो 1 2 एक्सटीरियर है और 7 8 क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल भी समझ में आ गया। अभी हम लोग पढ़ेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? एक के नीचे एक, ऊपर वाला नीचे वाला। समझ में आ रहा है? अब इधर ध्यान देंगे, करस्पॉन्डिंग 1 के नीचे एंगल 1 एंड एंगल 5 आर करस्पॉन्डिंग। 1 और 5 कहां पर है? देखो 1 एंड 5 ये क्या है? 1 एंड 4 करस्पॉन्डिंग नहीं है, 1 एंड 4 करस्पॉन्डिंग नहीं है। एंगल 1 एंड एंगल 5 आर करस्पॉन्डिंग। तो इधर मैंने जोड़ी बना के लिख दिया हूं। एंगल 4 एंड 8, 4 कहां पर है भाई? 4 यहां पर है, 8 यहां पर है, तो इन दोनों की जोड़ी बनेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये दो लाइन है, ये क्या रहेगा? ये एंगल और ये एंगल क्या रहेगा? करस्पॉन्डिंग रहेगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग रहेगा। ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग रहेगा। ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इधर मैं क्या है? 4 एंड 8 करस्पॉन्डिंग है, 4 और 8 करस्पॉन्डिंग है। 2 और 6, 2 कहां पर है? यहां पर ऊपर है, तो यहां पर 6। समझ में आ रहा है? ये 2 और 6 करस्पॉन्डिंग है। और कौन सा? 2 और 6 हो गया। 3 और 7, 3 और 7 क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो करस्पॉन्डिंग भी समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं हम लोग अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या होता है? इधर ध्यान दीजिए। 3 और 5 कहां पर है? 3 और 5 देखो 3 और 5 में क्या बन रहा है? देखो Z बन रहा है कुछ इस तरीके से। अच्छे से अगर आप लोग ध्यान देंगे, देखो Z बन रहा है, तो एंगल 3 और एंगल 5 क्या है? अल्टरनेट एंगल है। मतलब इस तरीके, देखो Z बन रहा है कि नहीं बन रहा है? Z तो ऐसा बनता है। आप लोग बोले सर ऐसा बनता है Z, आप क्या हम लोग को एड़ा बना रहे? तो एड़ा नहीं बना रहा, वो Z ही है। उसको घुमा दो समझने के लिए आप लोग को, ठीक है? तो 3 और 5 क्या है? अल्टरनेट है, अलग अलग है पोजिशन पे ना, अल्टरनेट एंगल। और कौन सा है? 3 और 5 है, और 4 और 6 देखो अल्टरनेट है। एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। समझ में आ रहा है? तो अल्टरनेट एंगल, अपोजिट के एंगल। तो ये हो गया हम लोग का 9 टाइप के हम लोग एंगल्स पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोग 6 टाइप्स पढ़े थे। पार्ट 1 आप लोग देख लो, पार्ट 2 देख लो, पूरा एंगल्स हम लोग ने कवर कर चुके हैं। और इसी तरीके से सारी वीडियो को मैं अपलोड करते रहूँगा। जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री है वो हर स्टैंडर्ड का देख सकता है, 6, 7, 8, 9, 10 और आगे जो भी पढ़ना 11, 12 जिसको नहीं मालूम वो भी देख सकता है। तो इसको लिख के लो, नोट्स बनाओ और अपने ग्रुप में, अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर करो। अगर फिर भी कुछ डाउट आता है तो मेरा नंबर आप लोग को तो मालूम ही है, 9082248639 ये मेरा नंबर है। आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम
और एक और चीज़, फोड़ दो सब्सक्राइब जो है ना, फोड़ दो।